नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 66 बीपीएससी का पीटी जो लोग देने जा रहे हैं वो लोग वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। अभी आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। लास्ट के 10, 12, 15 दिनों में क्या क्या चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप सही ट्रैक पे रहें। ज्यादा इस टाइम पे कुकू करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। ज्यादा लबर मत करिए, सिंपली फोकस करके वो वाली चीजों पे जो है आपको फोकस करना है, पढ़ना है, उनको ज्यादा घोटना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी आपको कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए रिवीजन पे। रिवीजन जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है करिए। 10, 12, 15 दिन बचे, 15 दिन बचे, मान लो अगर आप जो है 2-3 दिन इधर उधर में चले गए, एक दिन ट्रैवलिंग में चला गया, एक दिन और इधर उधर लबर करने में आपने जो है निकाल दिया, एक आध दिन और किसी की चुगली उगली में निकाल दिया, तब भी आपके पास 10 दिन बचे हैं। 10 दिन मानते हैं, 10 दिन 12 घंटे, कितना हुआ? 120 घंटे। 120 घंटे में आपको क्या क्या चीजें करनी है वो समझिए। देखिए बीपीएससी का पैटर्न अगर आप देखो, एक पेपर आएगा 150 नंबर का। पहली बात तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मतलब पूरा पेपर करने की आदत डालिए। पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले वो सवाल करते हैं जो आते हैं एकदम परफेक्टली आते हैं, उसके बाद सारे को अटेम्प्ट तो कर ही देना, ठीक है। पहली बात तो ये कि भैया पूरा पेपर करने की आदत डाल लीजिए। दूसरी बात यह है कि फोकस आपका होना चाहिए क्लियर। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो हिस्ट्री में आते हैं 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर में आते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। साइंस में आते हैं करीबन 20 क्वेश्चन। यानी कि ये 3 सेक्शन पे फोकस करके आप 90 नंबर तो आपके यही हो गए। 10 नंबर का आता है मैथ्स का, वो तो कर ही लोगे। अगर नहीं भी कर पा रहे हो, जो लोग मतलब मैथ जिनकी ठीक है वो तो कर ही लेते हैं। वो 10 ऐसे होते हैं कि 10 के 10 हो जाते हैं, ज्यादातर लोगों से पूरे पूरे हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया 100 नंबर का। ये सिर्फ 4 चीजों पे है, और मैथ्स में भी ज्यादा कोई करना नहीं है। प्रैक्टिस अगर आपकी है तो ठीक है, वरना लास्ट टाइम पे इसमें ना ज्यादा लबरियाना। सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है? हिस्ट्री पे करना है। नंबर 2 पे करंट अफेयर पे करना है। नंबर 3 पे आपका साइंस पे करना है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटी और 2-3 चीज कर लो तो और नंबर आ जाएंगे। पॉलिटी लिस्टिंग का जो हमारा पापा वीडियो आने वाला है, या फिर जो मैंने पॉलिटी लिस्टिंग के टेलीग्राम में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दिए हैं, उतना भी कर लो तो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन वहां से कवर हो सकते हैं। ज्योग्राफी लिस्टिंग के लिए हम लगातार आपको पिक्स दे रहे हैं, उससे कर लो, हो जाएगा कवर, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया, आराम से आप पीटी क्लियर कर लोगे। मतलब कि आप 3 बातें याद रखिए। सबसे पहली बात यह कि रिवीजन सबसे ज्यादा करना है। अगर आप डेली मानिए कि 10 दिन आपके पास बचे, 12 घंटे आपने डेली दिए, 120 घंटे में आप क्या करेंगे ये समझिए, ठीक है। 120 घंटे टोटल अगर आपके पास टाइम बचा है अभी, तो आप, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, लास्ट टाइम पे जितना फोकस करो उतना बढ़िया। अगर आप सो रहे हो रजाई के अंदर तो ये समझ लो दुनिया पढ़ रही है। जैसे ही ये ख्याल आएगा ना, आप जो है उठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। सिंपल बात ये है। 120 घंटे में करीबन 50-60 घंटे होने चाहिए आपके डेप्यूट रिवीजन में। जितना फोकस कर सकते हैं रिवीजन करिए। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस करिए, वो भी लिस्टिंग पे फोकस करिए। एंशियंट वाले में कोई जो है, जैसे राजाओं की क्रोनोलॉजी क्या क्या थी, एक बार जो है मैं कई सारी लिंक दूंगा, आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम फॉलो करते रहिएगा। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये सब दूंगा भी। आप अगर ये लास्ट के 10 दिनों में बिल्कुल महासंग्राम होने वाला है पिक्स का, सारी चीजें तैयारी कर रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे दे रहे हैं। पिक्स आ रही है, पिक्स ऐसा नहीं कि नहीं आ रही, पिक्स आ रही है, लेकिन अभी महासंग्राम होने वाला है। पूरा आपको क्या करना है, 1 दिसंबर के बाद की सारी पिक देखनी है हमारे फ्री वाले टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन करके रखिएगा। अभी जो यूपी पीसीएस में मैंने पिक्स का करवाया था, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है बीपीएससी की, वो भी मैं अपने आप दे दूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 दिसंबर के बाद की करनी है सारी पिक्स। एक तो वो 1 दिसंबर के बाद की पिक्स करनी है, प्लस रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा। फोकस मैंने बता दिया कहां कहां रखना। हिस्ट्री में 40 क्वेश्चन आने, सबसे ज्यादा फोकस वहां पे। उसमें भी क्या, लिस्टिंग। एंशिएंट में क्रोनोलॉजी देख लो पूरे। एंशिएंट में कोई जो है ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी हो गई, आस्तिक हो गई फिलोसफी, वेदा वाली फिलोसफी हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंशिएंट की बुक्स हो गई, जितने भी ये सब जो है, जैसे जैनिज्म की काउंसिल कहाँ कहाँ पे हुई थी, उनसे रिलेटेड कोई जो है मान लो फीचर है, उनसे रिलेटेड कोई सिंबल है, जो तीर्थंकर है वो कौन नंबर के किसका है, कौन सा सिंबल कौन सा मानते हैं, ये सारी लिस्टिंग देखनी है बस। मीडिवल में आए, वहां पे क्रोनोलॉजी देख लो, कई सारी राजाओं की उपाधियां मिली हुई है, वो सब देख लो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, जैसे उनके क्या बोले, वो जो भी सबऑर्डिनेट थे। उसके बाद जो कई सारे युद्ध हुए हैं उनको देख लो। युद्ध का हमने पूरा रीजन करा दिया है, पूरे बैटल्स करा दिया है। आपने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है,
टेलीग्राम में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पिक जाके देख लेना, रिवीजन कर लेना। तो मीडिवल वाले में ये सारी चीजें हो गई। ठीक, मॉडर्न वाली बच्ची, मॉडर्न पे फोकस सबसे ज्यादा करना है। मॉडर्न में क्या करिए, स्पेक्ट्रम के लास्ट, हर चैप्टर के लास्ट में समरी दी होती है, प्लस जो लास्ट में एनेक्सर दिया है उसको पूरा पढ़ कर लो, बहुत सारा उसी से आ जाएगा यार। 40 में 40 नहीं कर पाओगे तब भी आप 30-35 आराम से कर लोगे। फोकस होना चाहिए लिस्टिंग पे। लिस्टिंग मतलब फैक्चुअल चीजों पे, ज्यादा इस समय कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जैसे सब्सिडरी अलायंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, पहला सब्सिडरी अलायंस किसने जो है कराया गया था, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। 1857 में क्रांति हुई, उसमें कौन कौन से लीडर ज्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, कहां से एसोसिएटेड थे, प्लेस कौन सा था, बिहार में कौन कौन से थे, ये सारी चीजों पे फोकस करना है। टेंशन मत लीजिए, वैसे तो हम कंपाइलेशन पापा वीडियो दे चुके हैं, ठीक है, और वो करा जा सकता है क्योंकि 120 घंटे हैं अभी आपके पास। वो वीडियो हमारा हिंदी और इंग्लिश में, हिस्ट्री में जो दोनों कंपाइलेशन वाला है, कम से कम उतना तो कर लो यार, उतना कर लेना प्लीज। कंपाइलेशन वाला भी अगर आपने वीडियो कर लिया और प्लस जो 500 हमने स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन दिए हैं वो वाली अगर आपने लिस्टिंग कर ली, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, जितने वीडियो अगर आपने इतने भी कर लिए, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। हिंदी मीडियम वाले मैं अलग सेग्रीगेट कर दे रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले अलग कर दे रहा हूं। इतने जो मैं वीडियो लिस्ट कर रहा हूं ना, ये कर लेना, और ये हो सकते हैं। 120 घंटे बचे हैं आपके पास अभी। आप जो है हमारे वीडियो को 1.25 1.5 की स्पीड पे लगाओ, स्पीड चेंज हो जाती है, और उसके बाद करो, ठीक है। दूसरा क्या है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर में कहीं भागने की जरूरत ही नहीं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, पूरे के पूरे करंट अफेयर आ जाएंगे। 30 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, 30-32 के आसपास आएंगे, जिसमें से बिहार के 3-4 होंगे, बाकी सारे होंगे जो इंडिया के करंट अफेयर। अभी हमने करंट अफेयर का पापा वीडियो दे रखा है वैसे भी आपको, ठीक है, उसमें नवंबर का करंट अफेयर और जोड़ के देख लो, मंथली वाला, बस हो गया करंट अफेयर। बस उतना ही करना है, बस उसमें से हो जाएगा। बिहार का करंट अफेयर हमने आपको अलग से दे रखा है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ये दोनों वीडियो देख लो, आराम से जो है 30-32 आएंगे। आप एक आध सवाल अगर मान लो छोड़ भी दोगे, भूल जाओगे, तब भी 27-28 करके आओगे कम से कम। तीसरा है साइंस। साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। सिर्फ आप हमारा कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश वाला वीडियो, बस। मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली बात मान के देखो यार। लेकिन जो चीज बताई जा रही है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, वो कर लेना, तभी बात करना आके। ऐसे नहीं फालतू में रोने लगना आके, हमने तो यार किया नहीं है, हमने पूरा किया फिर भी नहीं आ पाए। कुछ लोग क्या करते हैं, पापा वीडियो का शुरू का देखा उनने आधा घंटा, फिर उनका जो है लगता है कि नहीं अब हमसे ना झिल पाई, और वो छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं वहां पे जब जिस दिन एग्जाम होगा रोएंगे आके कि यार तुम्हारे पापा वीडियो कुछ आया ही नहीं। और जो लोग पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी कुकियाते रहते हैं। इसीलिए कुकियाना नहीं है, एक्चुअली पढ़ाई करना है, लबर लबर करे बिना पढ़ाई करना है। तो ये 3 चीजें कर ली। अब देखिए, ये अगर मान लो वीडियो भी देखा जाए, कैलकुलेट करें, हिस्ट्री का 30 घंटे का वीडियो हमारा, करंट अफेयर का 20 घंटे का, 50 घंटे हुए। साइंस का जो है करीबन 12-13 घंटे का, 63 घंटे हुए। अभी 120 है अपने पास, ठीक है, अभी भी हुआ हो सकता है पूरा। पॉलिटी का वीडियो आएगा पापा वीडियो, 7-8 घंटे का आ जाएगा, 10 घंटे का, उसमें पूरे 10 सवाल हो जाएंगे, 10-12 जितने भी आएंगे सब हो जाएंगे। पॉलिटी लिस्टिंग के मैंने फ्री वाले टेलीग्राम में एक पिक बना के मोस्ट इंपोर्टेंट छोटे छोटे वीडियोस को दिया है भैया। उतना भी देख लोगे ना, तब भी पॉलिटी के ऑलमोस्ट अगर 13 क्वेश्चन आए तो आप 10-12 करके आओगे यार। ज्योग्राफी लिस्टिंग भी हम पूरी करवा रहे हैं, 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी। पेड ग्रुप वालों को पीडीएफ मिल जाएगी और आपको सारी पिक्स मिलेंगी। एक एक पिक्स शेयर करूंगा मैं, ठीक है, आप बस देखते जाइएगा पिक्स में। अभी लास्ट के 10 दिनों में महासंग्राम होने वाला है, बिल्कुल इतना कर लोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। और आप अब देखिए, बिहार का करंट अफेयर दे दिया गया है। अभी आपको बिहार के इकोनॉमिक सर्वे की भी मैं पिक्स दे रहा हूं लगातार। इकोनॉमिक सर्वे की पिक्स आपने देखी कि नहीं, मैं दे रहा हूं लगातार। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है वो 1-2 दिन के अंदर इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाला एक वीडियो बना के 1-2 घंटे का, 2.5 घंटे का, जितने का भी होगा वो आपको दे देंगे, ठीक है। बिहार जीके का हमने दे ही दिया हिंदी में, बिहार जीके का इंग्लिश में आने वाला। मतलब अगर आप टोटल बिहार को देख लो, बिहार में क्या क्या है, एक तो बिहार जीके हो गया, एक बिहार का करंट अफेयर हो गया, एक बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, एक बजट हो गया। इन चारों को मिला के करीबन 20 क्वेश्चन आते हैं। इसको अगर आप पूरा भी छोड़ दो, साइड में कर दो पूरा, तब भी 130 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास यार। आप उसमें से जो है, अब तो सीटें भी बढ़ गई हैं, कट ऑफ भी थोड़ा बहुत कम जा सकता है। अब क्यों हार रहे हो यार, हो सकता है अभी भी 10-12 दिन बचे हैं, बस जुट जाओ एकदम, जो है बैठ जाओ लास्ट में, एकदम इच्छा शक्ति को मजबूत कर लो। जो भी चीजें आप करते हो करते रहो, लेकिन पढ़ते रहो लगातार, और टारगेट लेके पढ़ाई करना। 120 घंटे कम से कम पढ़ के जाना है आपको यहां से, ठीक है। बताइए कौन कौन ये जो है इतना बूता है, किसमें 120 घंटे पढ़ के जाएगा।
और ज्यादा फोकस करना है रिवीजन पे, जितना रिवीजन हो सके करो। प्रैक्टिस करने के लिए भी डेली 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकाल लो, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। लास्ट में ई ऑप्शन के लिए भी जो है खेला होना जरूरी है। अब देखिए ई ऑप्शन क्योंकि आता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कई बार, तो ई ऑप्शन को करने के लिए हमने बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी का उसका पापा वीडियो दिया गया है यार, ठीक है, उसको आप लोग देख लो और उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। बस आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा कि भैया कैसे करते हैं। ज्यादातर में यही होता है। ई ऑप्शन मतलब ऐसा है कि 150 में से 7-8 क्वेश्चनों में लगता है, ठीक है। तो उसमें अगर एक क्वेश्चन सही है, ठीक है, एक बार बस ये चेक करो। उसमें देखो ट्रिक यही है कि तुरंत बस ये चेक कर लो कि या तो एक ही सही है कि एक से ज्यादा है। अगर एक से जरा सा भी ज्यादा, एक मान लो एक आपने किया कि हाँ एक है, दूसरा भी किया कि हाँ ये भी है, तो बस हो गया। तीसरा चौथा करने की जरूरत ही क्या है, उसमें यही तो लिखा रहता है ई ऑप्शन में, ठीक है। ध्यान रखना ये 12 घंटा डेली, ठीक, डेली आपको 5, 6, 7, 8 घंटा रिवीजन, 2 घंटा समझ लो, मान लो जो है आपने प्रैक्टिस वैक्टिस कर ली, 1-8 घंटा क्विज लगा ली। क्विज के लिए भी हमारा फ्री वाला चैनल है, उससे कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए प्लस और थोड़ा रिवीजन, ठीक है। इस तरह से करना है। फोकस हिस्ट्री पे 40 क्वेश्चन आने, उसमें लिस्टिंग्स याद रखना, और वो भी मैं कह रहा हूं तीनों पे आप फोकस करना है। हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस आप कर सकते हैं, मॉडर्न पे, लेकिन एंशिएंट मिडल को छोड़ना मत। यूपी पीसीएस जो है गोली कर चुका है, अभी बीपीएससी ने भी अगर आपको गोली दे दी तो समस्या हो जाएगी फिर, इसीलिए बाद में जो है कुकूना करनी पड़े। इसीलिए चुपचाप फोकस सब पे बनाइए। कम से कम एंशिएंट मिडल की लिस्टिंग जरूर पढ़िए। मॉडर्न पे आप फोकस ज्यादा करिए, अच्छी बात है। करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने वीडियो बनाए गए इसको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, बस उतना कर लो। तीसरा साइंस के लिए कंपाइलेशन है, बस उतना तो कर लो यार। कम से कम 10-12 घंटे का कंपाइलेशन है यार, आप इसको रिवीजन कर लो, बस सिंपली हो जाएगा। वीडियो से 1.5 की स्पीड पे लगा के हो सकता है। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी लिस्टिंग पूरी मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, प्लस हिस्ट्री लिस्टिंग भी मैं करवाऊंगा। ये जो मैं बता रहा हूं वो तो आप करो, लेकिन पिक्स जरूर देखते रहना। पिक्स में बहुत रिवीजन होगा। इवन जो यूपी पीसीएस 2020 का रिजल्ट था उसमें वो बढ़ा इसीलिए क्योंकि लास्ट के 10 दिनों में हमने बहुत जो है पिक्स का बिल्कुल खजाना दे दिया था आपको। अब आपको ये वाला हम बीपीएससी में भी करने जा रहे हैं। बस ये है देखना कि भैया उस खजाने को आप जो है यूज कर पाते हो कि नहीं। अब देखिए कुछ लोग इसमें भी गुस्सा हो जाएंगे कि लो ये वाली पिक तुमने इंग्लिश में दे दी, ये वाली हिंदी में दे दी। अरे भैया जैसी जो मिल रही पढ़ते जाओ बस चुपचाप। अभी ज्यादा ये कुकिया ये मत, आप बस उसमें समझते जाइए। जो मैं पिक्स दे रहा हूं रेड कलर से अगर मार्क किया तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बाकी रीडिंग करनी है, उसको समझना है, ठीक है। और थोड़ा भरोसा रखो यहाँ पे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आप खुद नहीं अगर मानोगे कि आप सिलेक्ट हो सकते हो तो दुनिया कोई ताकत नहीं आपको सिलेक्ट करा सकती है। आपको ये मानना पड़ेगा, अपने आप को जो है इस बात के लिए सम्मान देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। ना आप ओवर कॉन्फिडेंट हो ना लोअर हो, कम से कम जो एक बैलेंस बना के है, एक नॉर्मल लेवल पर हो। अपने आप को किसी से कम समझने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब लोग अपने आप में इंडिविजुअल यूनिक हो, और कोई भी बीपीएससी में हो, स्टेट पीसीएस में हो, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। पीसीएस में टॉप करना या फिर सिलेक्ट होना या आईएएस में कोई ऐसा दुनिया का काम नहीं कि आप पहली बार करने जा रहे हो। आपसे पहले लाखों लोग कर चुके हैं। एग्जाम को एग्जाम की तरह लो और बिल्कुल मस्त रहो यार। अपना काम पूरा करो, कर्म पूरा करो, पूरा झोंक दो बिल्कुल लास्ट में। अब बाद में होना ना होना ये सब बात की बातें हैं। अभी लबर लबर मत करो, इतना कर लीजिए प्लीज। बाकी टेंशन मत लीजिएगा, पिक्स का रिवीजन लगातार चल रहा है। मैंने बोला लास्ट के जो 10 दिनों में महासंग्राम होने वाला है, उसको मिस मत कर देना। 1 दिसंबर 2020 के बाद की सारी पिक्स आपको देखनी है, और पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं जितने जो है मैक्सिमम जो मैंने कमिटमेंट किया वो सारे कर दूं। 2 कमिटमेंट बस मेरे बचे हुए, एक पॉलिटी लिस्टिंग का पापा वाला वीडियो और एक आपका है बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट का मिला के वीडियो। बाकी हमने लगभग दे दिए हैं। डे वाइज जो मैंने बोला था 20, उसमें से 5 दे दिए हैं। अभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो निकाल के उसमें भी दूंगा। लेकिन मैं ज्यादा आपसे जो है बोल रहा हूं फोकस आप करिए पिक्स रिवीजन पे, क्योंकि वीडियो बनाने में उसी पिक्स को बहुत टाइम खराब हो जाता है। पिक्स जो है मान लीजिए 2 मिनट में काट पीट के बना दी गई 5 मिनट में, उसका फिर वीडियो बनाओ, फिर उसको एडिट करो, फिर उसको जो है कंप्रेस करो, फिर उसको अपलोड करो, टाइटल डालो, बहुत टाइम लग जाता है यार। इसीलिए तुरंत पिक्स होगा, चुटकी में रिवीजन होगा। अब आप बताइए साथ रहोगे कि नहीं? साथ हो तो पूरी तरह से साथ खड़े हैं आपके साथ, बिल्कुल आपके कंधे से कंधा मिला के आपको जो है सिलेक्ट करा के रहेंगे। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।